नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, दिलजीत दोसांझ से मेरे को यही उम्मीद थी। आज से नहीं, पहले से। मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी कई बार कहते आया हूं कि दिलजीत दोसांझ पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक नंबर के बकचोद हैं। दोस्तों, दिलजीत दोसांझ को पहले ही इस बात का एहसास हो चुका था कि उनकी जो आने वाली मूवी है पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ, पब्लिक पर उसका बड़ा ही रिएक्शन आएगा। इसलिए उन्होंने पहले ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग फिक्स कर ली थी। मतलब चालाकी की हदें पार हैं सारी। इनको पहले से तो इस बात का अंदाजा था कि होने क्या वाला है, क्या रिएक्शन पब्लिक के होने वाले हैं और पब्लिक कितना एंग्री हो सकती है। इसलिए इन्होंने सीधा जाकर प्रधानमंत्री मोदी से मीटिंग फिक्स कर ली और वहाँ पर जाके उन्होंने वो सब तय कर दिया था कि आने वाले टाइम पर हम इस फिल्म को रिलीज करने वाले हैं, तो भैया थोड़ा संभाल के रखिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि दिलजीत दोसांझ ने जो मूवी शूट करी थी हानिया आमिर के साथ, वो तो पहलगाम अटैक से पहले शूट करी थी। और ऐसी बहुत सी फोटोज़ हैं बहुत से बड़े बड़े बीजेपी के लीडर्स की भी कि उन्होंने दिलजीत दोसांझ की तरह पाकिस्तानी एक्ट्रेस या कहें तो पाकिस्तानी सेलिब्रिटी के साथ उन्होंने फ़ोटो खींची हुई हैं और सारी की सारी अटैक से पहले की हैं। तो यहाँ पर गलत कौन है, सही कौन है, बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा मामला हो जाता है। क्योंकि भाई पहलगाम अटैक से पहले की भी फ़ोटो है बहुत से बीजेपी के और कांग्रेस के बहुत से लीडर्स की और बहुत से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की, जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ की। लेकिन पहलगाम के बाद कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है और इनकी जो मूवी जो शूट हुई थी वो पहलगाम के अटैक के पहले शूट हुई थी। तो क्या ये मूवी रिलीज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब भाई पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद देश में एक माहौल बन चुका है। देश में बहुत ही तगड़ा माहौल बन चुका है पाकिस्तान के अगेंस्ट। और अगर इस माहौल में अगर आप एक ऐसी मूवी रिलीज़ करते हो जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ है, भले ही वो पहले शूट हुई थी, तो भाई उससे इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लोगों के अंदर गुस्सा तो आएगा ही आएगा, लोग आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे ही बोलेंगे, ये तो होना ही है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप कहते हो कि नहीं हम गलत नहीं हैं, हम सही हैं, तो फिर ये तो बकचोदी है एक नंबर की। दोस्तों, यहाँ पर दो शख्स बैठे हुए आपको दिख रहे हैं। एक है शाहिद अफरीदी, दूसरे हैं अनुराग ठाकुर, बीजेपी के लीडर हैं और ये साथ में बैठे हुए हैं और इस पर भी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। और दोस्तों, इससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि जब मैं सरदारजी 3 के ट्रेलर में कमेंट सेक्शन में गया तो वहाँ पे कई लोगों ने कहा है कि भाई हानिया ने तो अपनी कंट्री को कावर्ड बोला था और कहा था कि ये है ऐसा है वैसा, लेकिन ये अभी भी अपने पाकिस्तान प्रेम इनका छूट नहीं रहा है। मतलब कमेंट सेक्शन फुल ऑफ नेशन फर्स्ट की थ्योरी के साथ लगा हुआ है और सरदार जी, वाहेगुरु जी, सब कुछ, गद्दार जी, सब कुछ लोगों ने लिख रखा है यहाँ पर कि भाई वाहेगुरु जी इनको अकल दें और कहें कि भाई ये क्या कर रहे हैं दिलजीत। तो दोस्तों, देख लिया आपने कैसे पूरा का पूरा देश इस समय सरदार जी का जो ट्रेलर आया उसमें हानिया आमिर के साथ जो ये हमारे दिलजीत दोसांझ हैं, इन्होंने जो बकचोदी मचाई है, इसके वो सब अगेंस्ट खड़े हो चुके हैं। अब लेकिन बात यहाँ पर तब समाप्त हो जाती है कि भाई वही चीज़ उन लोगों के साथ भी होनी चाहिए जो पाकिस्तान के प्रेम में अभी लगे हुए हैं। पहलगाम अटैक के बाद बहुत चीज़ बदल गई। कोई भी नेता, कोई भी या पॉलिटिशियन या कोई भी जिसे कहते हैं बॉलीवुड का सुपरस्टार पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेस के साथ या पाकिस्तानी सेलिब्रिटी के साथ मिलने से कतरा रहा है। लेकिन उसके बाद, पहलगाम अटैक के बाद, ये मूवी रिलीज हो रही है और पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ रिलीज़ हो रही है, तो ये गड़बड़ घोटाले का मामला है भाई यहाँ पे। तो यहाँ पर इतनी हिम्मत इनके अंदर कैसे आ गई, ये सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि इनके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई। लोगों का ये भी कहना है कि ये अपने खालिस्तानी फैन बेस को कहीं दुख ना पहुँचाना चाहेंगे कि अगर इन्होंने मूवी रिलीज नहीं करी तो भाई मामला बहुत ही पेचीदा है। और मज़ेदार बात तो यह है कि नसरुद्दीन शाह जैसे एक्टर दिलजीत दोसांझ के साथ यहाँ पर खड़े हैं, वो भी मजबूती से खड़े हैं कह रहे हैं। और यहाँ पर दिलजीत दोसांझ का बयान भी आ चुका है। उन्होंने कहा था कि भैया जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था हम तो उससे पहले से मूवी शूट कर रहे थे, हमको तो पता भी नहीं था कि ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या दिलजीत दोसांझ बहुत ज़्यादा दिमागदार हैं या बहुत बड़े एसोल हैं, यानी मूर्ख हैं, जो उन्होंने मूवी रिलीज करी ऐसे टाइम पर जब पाकिस्तान के अगेंस्ट सब खड़े हुए हैं। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भैया आप दिलजीत के साथ हैं या उनके अगेंस्ट हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।